ये कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उन्हें हार्ड सवाल पूछने चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। वो सवाल पूछने के लिए बने हैं, सवाल रोकने के लिए नहीं बने हैं, सवालों को बंद करने के लिए नहीं बने हैं। और जब उन्हें कहा गया कि आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश की मानवता को बचाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सवाल अगर करे तो वो विज्ञान के खिलाफ है। एंथनी फॉची को कांग्रेसनल हियरिंग में पूछा गया कि आपने क्यों कहा था कि मैं साइंस हूं, आई एम द साइंस। जब आपसे कुछ सवाल पूछे गए, 6 फीट दूरी का विज्ञान क्या है, लॉकडाउन का विज्ञान क्या है, मास्क लगाने का विज्ञान क्या है, आपके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं थे, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं थे। फिर भी आपने एक एजम्पशन पे वो सारे कृत्य किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों ने तो एंथनी फॉची के लिए सवाल उठा दिया कि वो डॉक्टर भी नहीं है, वो फिजिशियन है। और मुझे पहली बार एक डिफरेंस पता चला फिजिशियन और डॉक्टर के बीच में। मित्रों, भारत की मीडिया, जिसे आप बड़ा मीडिया समूह कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ, इंडियन एक्सप्रेस के प्रबंधक, मालिक, डायरेक्टर, वो एक ऐसे शख्स को अपने यहां उनसे लेक्चर दिलवाते हैं, जैसे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस को कुछ भी नहीं मालूम उस शख्स के बारे में, या इंडियन एक्सप्रेस सब कुछ जान करके, सब कुछ मान करके खुद को भोला बनाए हुए है। जिसके बारे में डेल ब्रिक्टी जिस मीडिया से कहते हैं कि आपको सवाल पूछना चाहिए, वो मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, वो मीडिया उनका लेक्चर करवा रही है। आपको ये तस्वीर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत, अगर आपने नहीं देखी होगी तो देखिए, इसको ध्यान दीजिए कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने कसीदे कढ़े गुणगान किया बिल गेट्स का, और बिल गेट्स के ऊपर अभी सबसे अधिक आरोप लग रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि एंथनी फॉची, डॉक्टर पीटर डास्चाक, इन सब की इंक्वायरी हो रही है और ये आग आहिस्ता आहिस्ता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी। मेरा सवाल यह है, आज आपके सामने, चूंकि प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है, इसलिए आज मैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने ला रहा हूं। आपको याद होगा कि महामारी का पहला आउटब्रेक कहां होता था? पहला आउटब्रेक होता था केरला में, फिर महाराष्ट्र में। ये दोनों जगह महामारी का पहला आउटब्रेक, अब आप कहेंगे कि नहीं, बाहर से जो फ्लाइट्स आते थे तो उस फ्लाइट से वायरस आता था, इसीलिए केरला सबसे पहले एक्सपोज होता था। साहब, इंटरनेशनल फ्लाइट की सबसे ज्यादा उड़ानें दिल्ली से होती हैं, सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा अगर कोई है तो दिल्ली है। दिल्ली से इंटरनेशनल उड़ानें भरी जा रही हैं, इंटरनेशनल उड़ानें आती हैं। यहां आउटब्रेक नहीं करता था, आउटब्रेक करता था केरला में, आउटब्रेक करता था महाराष्ट्र में। ये दोनों जगह, एक जगह कम्युनिस्ट की सरकार है और एक जगह उसी के मिजाज जैसी सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी। कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उद्धव ने महाराष्ट्र में क्या किया, केरल में पिनराई विजयन ने क्या किया, ये किसी से अछूता नहीं है। आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आउटब्रेक इन्हीं स्टेट्स में क्यों होता था और भारत के ब्यूरोक्रेसी को केंद्र में कौन कब्जा किए हुए है, भारत के हेल्थ केयर को कौन कब्जा किए हुए है, भारत की ब्यूरोक्रेसी में किनका इन्फ्लुएंस है। मोदी को अगर यह लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत करके तीसरी बार आ गए हैं और देश के वो सबसे ताकतवर
प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल में भी इस ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ के रखा। इस ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ भी कहा, नरेंद्र मोदी ने वही किया। अब इसमें से कितने ऑफिसर ऐसे हैं जो जिनकी विचारधारा क्या रही है, या उनका इल इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है, या वो किस स्तर तक बिके हुए हैं, किनके हाथों बिके हुए हैं? वैश्विक शक्तियों के हाथों बिके हुए हैं। वैश्विक शक्तियां इस तरह से नैरेटिव बनाती हैं कि सरकार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके नैरेटिव के दलदल में फंसना एक अनिवार्यता हो जाती है, और नरेंद्र मोदी उसमें फंसे हुए हैं, फंस गए हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्म नहीं था क्या कि महामारी को कैसे रोका जाए, महामारी के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं। और मैं कह रहा हूं, हालांकि मैं उनको जानकारी देने के बाद भी मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनता है, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सुझाए गए सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तो 50% का पार्टनर है, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आधे सरकारी और आधे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।